हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है सत्य कथन छांटी। पहला ऑप्शन, डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। ऑप्शन नंबर 2, ग्रासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठरी में करते हैं जिसे सोहरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ग्रासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग पर राव सातलदेव के शासनकाल में किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था। दोस्तों, सिवाना दुर्ग पर 2 बार आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो मैं बता रहा था सिवाना दुर्ग पर 2 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण हुआ था 1308 में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर 1। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसे जीता तो इसका नाम खैराबाद दुर्ग रखा और बाद में इसे कमालुद्दीन गुरक को सौंप करके खुद दिल्ली चला गया। और जब दूसरी बार आक्रमण हुआ तो अकबर व राव कल्याणमाल के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन लीला मोरिया आदिवासी विवाह है, दूसरा ऑप्शन सहराना सहरिया बस्ती, तीसरा ऑप्शन फाग शहरियों के होली गीत, चौथा ऑप्शन गैर नृत्य शहरियों का नृत्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गैर नृत्य भीलों का है ना कि शहरियों का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन विवाह से, दूसरा ऑप्शन मृत्यु से, तीसरा ऑप्शन जन्म से, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विवाह से, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। विवाह से इसका संबंध हो जाएगा, लीला मोरिया विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि मकराना के संगमरमर की मूर्ति कला को आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोए हुए है। पहला ऑप्शन कायम खानी, दूसरा ऑप्शन सिलावट, तीसरा ऑप्शन बागरी जनजाति, चौथा ऑप्शन पड़िहार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बागरी। बागरी एक ऐसी जनजाति है जो मकराना के संगमरमर की मूर्ति कला को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोए हुए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन भाला चलाने वाला, दूसरा ऑप्शन तीर चलाने वाला, तीसरा ऑप्शन रक्षा करने वाला, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन तीर चलाने वाला। दोस्तों, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और इसका मुख्य जैसे निवास स्थान है वो उदयपुर है। और भीलों की लोकदेवी भराड़ी है और इनके कुल देवता का नाम टोटम है और कुल देवी का नाम केवड़ा माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम MATA माडा है। पहला ऑप्शन रुख भाइला कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, तीसरा ऑप्शन बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन बहुउद्देशीय जनजाति विकास योजना। तो ये माडा कार्यक्रम आदिवासी लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए चलाया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन हरिदेव जोशी, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन हरि सिंह राठौड़, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था 1921 में और इस आंदोलन को भोमट क्षेत्र व सिरोही और गुजरात में फैला था ये, और इसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। एकी आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। मोतीलाल तेजावत के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था और यह भोमट क्षेत्र और सिरोही व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला, रॉबर्ट शेफर ने निषादों को भीलों का पुरखा कहा था, यह सही है। दूसरा ऑप्शन, मेवाड़ में गोहिल वंश का भीलों से घनिष्ठ संबंध रहा है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था, यह भी सही है, और टोड ने उन्हें अरावली के क्षेत्रों में निवास करने वाले भी कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन विठल दास ठाकुर, दूसरा ऑप्शन जमुनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन मास्टर आदित्येंद्र, चौथा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन विठल दास ठाकुर। और दोस्तों, विठल दास ठाकुर को बापा भी कहते हैं और उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना 21 नवंबर 1923 को झालोद नामक स्थान पर की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में भगत पंथ की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? पहला ऑप्शन गोविंद गिरी ने, दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन आचार्य महेश ने, चौथा ऑप्शन संत मावजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन गोविंद गिरी ने। और भगत आंदोलन की शुरुआत 1883 में हुई थी। यह आंदोलन का पहला चरण था, तो इसकी शुरुआत गोविंद गिरी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस्य पुराण राजस्थानी डिंगल काव्य की रचना में किस जाति का योगदान है? पहला ऑप्शन राजपूत जाति का, दूसरा चारण, तीसरा जैन, चौथा ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चारण जाति ने डिंगल साहित्य में कुछ रचनाएं की थी। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्न में से मोर का संबंध है। पहला, जैसलमेर में पाए जाने वाला मोर, दूसरा ऑप्शन मोर संरक्षण हेतु संस्था, तीसरा ऑप्शन जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थान संस्कृति मंडली का नाम है ये, चौथा ऑप्शन राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थान संस्कृत मंडली का नाम मोर है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन जयपुर में, चौथा ऑप्शन बाड़मेर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन उदयपुर में। और दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा सांगा ने 18वीं सदी में करवाया था। ये याद रखना, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा सांगा ने उदयपुर में 18वीं सदी में करवाया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? पहला ऑप्शन फतेह सागर झील उदयपुर, दूसरा ऑप्शन सांबर झील जयपुर, तीसरा ऑप्शन जयसमंद झील उदयपुर, चौथा ऑप्शन राजसमंद झील राजसमंद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन फतेह सागर झील उदयपुर। और इसमें सौर वेधशाला का निर्माण 1976 में किया गया था डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा। दोबारा से सुन लीजिए, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील उदयपुर। और इसका निर्माण 1976 में डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। जिग जैग बांध किस जिले में है? पहला ऑप्शन बूंदी, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन झालावाड़, चौथा ऑप्शन बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा ऑप्शन बारां, तीसरा ऑप्शन झालावाड़, चौथा ऑप्शन चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन झालावाड़। और दोस्तों, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और यह चंबल की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। और यह नानेरा गांव में कोटा में चंबल में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़। झालावाड़ से काली सिंध प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी है। पहला ऑप्शन कोठारी नदी, दूसरा ऑप्शन बनास नदी, तीसरा ऑप्शन वागन नदी, चौथा ऑप्शन आयड़ नदी।
इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आयर नदी।